हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वो फॉरेस्ट फायर इशू पे है। न्यूज में ये था कि उत्तराखंड में बहुत जगह है पिछले 24 घंटे में 75 फायर के इंसिडेंट देखने को मिले हैं। सिमिलर क्वेश्चन हमने एक साल पहले किया था, जो हमने द हिंदू एनालिसिस में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ, आज का जो क्वेश्चन था वो एक साल पहले भी हम कर चुके हैं और मैंने ये मॉडल आंसर भी दिया था द हिंदू एनालिसिस में, ठीक है। तो आज वर्ड्स की कमी तो नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मॉडल आंसर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 जुलाई 2020 को, ठीक है। सेम क्वेश्चन था पर 150 शब्दों में। आज जो क्वेश्चन है वो 250 शब्दों में है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मेजर कॉजेज़ क्या हैं फॉरेस्ट फायर जो भारत में लगती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उसके सॉल्यूशन क्या हैं। बहुत सिंपल सी बात है। फिर 5 सेकंड में आप अपना इंट्रो बना चुके होंगे। इंट्रोडक्शन में कोई रिसेंट में फॉरेस्ट फायर लगी हो या कुछ भारत सरकार ने कोई कैंपेन चलाई हो या भारत सरकार को कोई स्कीम हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और रिसेंट में उत्तराखंड का रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं कि अभी पिछले 24 घंटे में 75 से ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिले हैं। बट फिर क्या है, फिर बॉडी पार्ट स्पेस छोड़ोगे, सबसे पहले कॉजेज लिखोगे, क्या कारण है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो बताओगे, और उसके बाद सॉल्यूशन। बस सिंपल सा यहाँ पर। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का डिस्कशन करते हैं। बट डिस्कशन करने से पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। जो आप क्वेश्चन देते हैं डेली के बेसिस पे इसी फ्री ग्रुप में है, राइट। और अगर आपको हमारे साथ आंसर राइटिंग करनी है तो आंसर राइटिंग वाला प्लान है 499 रुपीज़ का ईयरली प्लान है। पूरे 1 साल तक आंसर राइटिंग होगी। द हिंदू के नोट्स मिलेंगे, 6 to 12th नोट्स मिलेंगे, फ़ोन गाइडेंस मिलेगी, पूरे 2 साल के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेना बहुत सिंपल है, गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट सेंड करनी है सेम नंबर पर व्हाट्सएप में, और हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर सभी आप पिछले 1 साल की भी आंसर राइटिंग पढ़ सकते हैं और अभी की भी आंसर राइटिंग एक्सेस कर सकते हैं, सभी एस्पिरेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे देखेंगे। सबसे पहला देखिए, आंसर राइटिंग में आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, 250 शब्दों का था। रिसेंट में क्या फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है, तो यहाँ पर ऑफिशियल डाटा आपने इंट्रोडक्शन का दे दिया, ठीक है, कि इंडिया प्रॉन है फायर्स के लिए। आउट ऑफ टोटल 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट कवर 21% फायर प्रोन है, ठीक है, आग लगने की चांसेस हैं, ऐसा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा आपने डाटा दिया है इंट्रोडक्शन में। फिर आपने बिना घुमा फिराए कॉजेज़ बता दिए, ठीक है। कॉजेज़ मैं आज के हिंदू एनालिसिस में भी बता चुका हूँ, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर मैप दे दिया, जो आज का हमने हिंदू एनालिसिस किया था उसमें भी मैप के बेसिस पे आंसर राइटिंग शो की थी, तो बहुत अच्छा आपने यूज़ किया। फिर इम्पैक्ट क्या होंगे, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटरशेड, बहुत अच्छे आपने पॉइंट लिखे हैं। मैं कहूँगा ये एक मॉडल आंसर की तरह यूज़ कर सकते हो। पहले भी ये मैंने आंसर पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भारत सरकार के आपने इनिशिएटिव लिखे, एट द एंड कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये वाला आंसर क्या करना चाहूँगा, जो फ्री ग्रुप में है वो पोस्ट करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को इसको सभी लोग इसका फ्री ग्रुप से भी बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो ये मैंने सेंड कर दिया। उसके बाद दूसरा हम आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने फॉरेस्ट फायर और अनकंट्रोल्ड फायर द डिस्ट्रॉय लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट फायर एक सिंपल वर्ड है, कि मतलब जंगल में आग लग जाना। तो एक चीज़ ये याद रखना, जो सिंपल वर्ड होते हैं उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है इंट्रोडक्शन में, राइट, ये चीज़ याद रखना। और आपने यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ये बहुत अच्छा दिया इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, राइट। फिर कॉजेज़ क्या हैं, आपने टू द पॉइंट लिखा, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ड्राई वुड, एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, ठीक है। फिर जो टूरिस्ट आते हैं वो बीड़ी वगैरह सिगरेट्स फेंक देते हैं, ऐसे स्टफ़, राइट, और आपने ये लिखा है। फिर इम्पैक्ट आपने बता दिया, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, अच्छा पॉइंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाटर साइड, ठीक है, आपने अच्छी तरह यहाँ पर एक माइंड मैप टाइप बनाया है, डायग्राम बनाया है, ये भी अच्छा है, ठीक है। फिर मेजर्स आपने दिए हैं। ट्राई ये करना कि ज़्यादा आपको ये एक चीज़ ये देखनी है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर पूरे आंसर लिखे हैं, ठीक है, आपने आंसर लिखे हैं, ये पूरा आंसर किया है। देखिए आपको क्या करना है,
जैसे आपने कोई भी पॉइंट लिखा, आप में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि आपने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिया है। देखो ऐसा स्पेस आपको बॉडी पार्ट में नहीं देना है, बॉडी पार्ट आपकी पूरी कॉन्साइज होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ट्राई ये करना कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है आपने लिखा है पॉइंट, बट ट्राई ये करना कि जो मेजर चीज़ है उसको अंडरलाइन भी कर दें। जैसे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है तो सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा आप अंडरलाइन कर दोगे, यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी है तो इसको अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या पॉइंट बेसिक सी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी आपका आंसर सही है, और थोड़ा सा आप स्पेस कम दीजिए बॉडी पार्ट में, ठीक है। स्पेस का भी महत्व होता है, किसी भी एक आंसर राइटिंग में कितना स्पेस देना है, वर्ड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बाद में तो लिखना मैटर करता है बाद में, बट पहले कितना स्पेस देना है, कितनी क्या चीज़ देनी है, ये पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद एक और आंसर राइटिंग एनालाइज करते हैं। आपने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इजंट मी, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, फिर अनकंट्रोल्ड फायर दैट डिस्ट्रॉय लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। आपको देखिए, आपको इंस्टीट्यूट के आंसर में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट उस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हाँ डिस्ट्रॉय करता या अनकंट्रोल्ड फायर होती है, नहीं। डायरेक्ट आप किसी सर्वे से स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट की स्कीम से स्टार्ट कीजिए। और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत कम लोगों ने आज के न्यूज़पेपर का एग्ज़ाम्पल दिया। आज के न्यूज़पेपर का तो एग्ज़ाम्पल दो, है ना। उत्तराखंड का आप एग्ज़ाम्पल दोगे कि पिछले 24 घंटे में इतने इंसिडेंट दिखे हैं। मेन पर्पज़ यही था ना, आपने ट्रिगर पॉइंट क्या था, उत्तराखंड के बारे में ही नहीं लिखोगे तो फिर वो आंसर करंट को कैसे इंक्लूड करोगे। हालांकि बाद में मत करना, क्योंकि एक ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके माइंड को थोड़ा सा ये ट्रेन करना कि हाँ किस तरह से न्यूज़ आती है तो न्यूज़ को किस तरह से आंसर राइटिंग में करना है, राइट। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, एंथ्रोपोजेनिक कैसे, स्मोकिंग, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। मेजर्स आपने लिखे हैं, टू द पॉइंट लिखा है, कोई इसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि जो आप ये वो लिखते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग इजंट मी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कोट इंट्रोडक्शन आप यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये कोट अगर एंड में डालते कंक्लूजन में, क्योंकि हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे में ये स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ठीक है। जब ऐसे स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट में लिख सकते हो, ठीक है। बट जब GS1 GS2 GS3 वाले पेपर होते हैं, ट्राई ये करना कि कंक्लूजन के बाद लिखें ये, ठीक है। एंड कोड अच्छा होना चाहिए, स्टार्टिंग में अवॉइड करें ऐसी चीज़ें, ठीक है। चलिए एक और कॉपी एनालाइज करते हैं। फॉरेस्ट फायर, आपकी राइटिंग अच्छी है। अनकंट्रोल्ड फायर है, फिर आपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका डाटा दे दिया, और कब का डाटा है, 2019 का डाटा था, ये भी मेंशन आपको करना था। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर आपने 2 टाइप में बना दिया, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल, जो कि बहुत अच्छा एक वे होता है एक्सप्रेस करने का अपना आंसर। तो ये कॉपी एनालाइज करने का यही एक रीज़न था कि आप लोग भी समझ सकें कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के, देखिए पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन अगर हम फेस करेंगे तो अलग अलग टाइप के आंसर लिखने हमें आ जाएंगे, राइट, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल कॉजेज आपने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, तो ये आपके आंसर को अच्छा बनाता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ डिज़ाइन बनाया है, आपने इंट्रोडक्शन दिया है, स्पेस दिया है और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, राइट। फिर इम्पैक्ट क्या है, ज़्यादा घुमाते हुए नहीं कि डिग्रेडेशन, सॉइल फर्टिलिटी, जैसे कि आपने अंडरलाइन किया है, ये अच्छी चीज़ है। एयर पॉल्यूशन, ताकि मेरे को पूरे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एयर पॉल्यूशन में आपने लिख दिया है ग्रीन हाउस गैस और CO2 वाला, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि एक खास, एक अभी मैंने आंसर राइटिंग में बताया था कि किस तरह से आप पूरे स्टेटमेंट को एग्जामिनर को और ज़्यादा ईजी बना दो आप, तो यही एक्चुअल में होता है आंसर राइटिंग स्किल। इसी को कहते हैं कि एग्जामिनर को आप जो भी चीज़ लिख रहे हो वो ईजी बना दो उसके लिए, ठीक है, ताकि वो समझ पाए, राइट। तो अच्छा यहाँ पर आंसर है, और इस तरह से आपको अंडरलाइन करनी है, कैटेगराइज करना है चीज़ों को, राइट। एक और कॉपी यहाँ पर एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने ये किया है, मैं यहाँ पर एक आपको इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, आपने देखो जनरली पूरा ही स्टेटमेंट आपने अंडरलाइन कर दिया, जो कि एक गलत है। फॉरेस्ट फायर भी कर दिया, अनकंट्रोल फायर भी कर दिया, तो फिर वो सोल पर्पज ख़त्म हो जाता है अंडरलाइन का। फिर आपने अंडरलाइन क्या किया, ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको एग्जामिनर को बतानी थी, वही बताओ आप, फॉरेस्ट फायर ये सब मत बताओ, राइट। आप इंट्रोडक्शन डायरेक्ट भी करते तो चलता, ठीक है, पर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 21% ऑफ फॉरेस्ट कवर टू इंडिया इज़ प्रोन टू फायर, बस इतना कर देते पूरे स्टेटमेंट में, फिर ये ज़रूरत नहीं थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन सब की, ठीक है। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, स्मोकिंग, लाइटनिंग, ठीक है। बाकी कैंप फायर्स, ये बाकी अच्छे स्टेटमेंट है और ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखा गया, इम्पैक्ट भी ठीक लिखा है।
यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, तो ये बेहतरीन करता है। ठीक है, आपकी बस एक ही आपको इम्प्रूवमेंट करनी है कि हाँ, आप अगर आप कुछ चीज़ करते हैं तो पूरी अंडरलाइन मत करो। ठीक है, सोल पर्पज उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और आंसर राइटिंग एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करनी थी वहाँ पर इन्होंने कर दी है। ठीक है, और रिसेंटली इन उत्तराखंड फॉरेस्ट देखिए आपने करंट का यूज़ किया, ये यही चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आप एलिमेंट इंक्लूड करते हो अपनी आंसर राइटिंग में, वही मैटर करता है। मेजर कॉजेज़ आपने लिखिए। ठीक है, आपने अब डॉट बना दिया। ठीक है, थंडरस्टॉर्म हो गया मेजर रीजन, और दूसरे भी आप रीज़न लिखते तो चलता। ठीक है, कि क्या क्या मेजर कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, मैन मेड हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, तो थोड़ा रीजन्स और बढ़ाओ, क्योंकि मैंने जो ये सोर्स देता हूँ आपके रीजन्स के लिए ही होते हैं ये। ठीक है, कि आपका एक तो हमने एनालिसिस करवा दिया, जो ये सोर्स हम देते हैं। ठीक है, सोर्स 2 यहाँ पर दिया है, आप इसका यूज़ करें ताकि आपकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग, ठीक है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट लिख दिया, पर फिर उसके बाद आपको ये भी सीखना होता है कि कौन कौन से और अच्छे पॉइंट डाल सकते हैं। फिर इम्पैक्ट लिखिए, फिर मेजर्स लिखिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखिए और कंक्लूजन करा। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला अगर आपसे ज़्यादा एम्फसाइज करे व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है, तो ट्राई करना थोड़े से 4-5 पॉइंट और लिखे। ठीक है, ओके, चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सभी की ऑलमोस्ट सभी की जो कॉपी एनालाइज कर चुके हैं। मिलते हैं कल। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए एंड कोड यहाँ पर भी रखते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे सिर्फ अपनी कॉपी या दूसरे, क्योंकि हर कॉपी यूनिक रहती है, राइट। तो चलिए एंड कोड रखते हैं बिस्लेरी। ठीक है, धन्यवाद।